हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल गागास गार्डन। ये है आज मेरे पास मस्टर्ड केक, सरसों खली भी कहते हैं इसे। सरसों के बीजों में से तेल निकाल लेने के बाद जो उनका बचता है ये वो है। बहुत ज़्यादा प्रेस करने के बाद इसमें से तेल निकालते हैं और फिर वो बाद में जो उसका रह जाता है ये इस तरह से, काफ़ी हार्ड होता है ये इस तरह से, ये ऐसे है। ये कुछ इसमें बहुत मोटे वाले पीसीस भी हैं, कुछ छोटे छोटे पीसीस भी हैं और कुछ बड़े बड़े पीसीस भी हैं, ये इस तरह से। तो आज हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे स्पेशली प्लांट से रिलेटेड। तो अगर इसकी एनपीके वैल्यू देखी जाए तो उसमें एनपीके 4:1:1 की रेशो हमें इसमें मिलेगी। मतलब कि नाइट्रोजन इसमें 4% कह लें और फॉस्फोरस इसमें 1% एंड पोटाशियम इसमें 1%। इसके कंपैरेटिवली अगर हम काऊ डंग की एनपीके वैल्यू देखें तो उसमें काऊ डंग में एनपीके 3:1 की रेशो में होता है। और अब आप खुद ही कंपैरिजन कर लो कि काऊ डंग और एनपीके में क्या डिफरेंस हो सकता है। इसमें हमें नाइट्रोजन थोड़ी हाई मिल रही है और फॉस्फोरस और पोटाशियम थोड़ी कम कम मिल रही है। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, आप इसे अपने सब तरह के प्लांट्स में यूज़ कर सकते हो, लाइक फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल और बाकी भी हाउस होल्ड ऑर्नामेंटल प्लांट्स जितने भी होते हैं आप सभी में यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। मस्टर्ड केक की तरह नीम केक भी प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी वो फिलहाल मुझे कहीं से मिला नहीं है। तो जैसे अगर मुझे मिलता है तो फिर उस पर हम अलग से डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं कि हम इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए मोस्टली इसको पानी में डिज़ोल्व करके यूज़ किया जाता है। आप इस तरह से किसी भी चीज़ में पानी ले लो और उसमें ये तकरीबन इसमें 1 गैलन पानी होता है, तकरीबन 3-3.5 लीटर पानी इसमें आता है। तो उसमें आप देख लो कि बस थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतने से पीसेस कुछ, ये आप देख लो, बस इतना सा। ये इस तरह से आपने इसे रख दिया और ये थोड़ी ही देर में इसमें सारा डिज़ोल्व हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से, ये मैंने कल का इसमें डाल के रखा हुआ है। ये इसमें आप देखो कि वो उसके सीड्स जो हैं वो इस तरह से, ये वो नीचे बैठ के हैं उसके सारे ना, ये ऐसे ही देखो, इस तरह से वो सीड्स इसके जो प्रेस हुए होते हैं वो फिर बाद में खुलना शुरू हो जाते हैं, ये ऐसे। तो ये तो मैंने थोड़ा पानी इसलिए रखा हुआ था ताकि मैं दिखा सकूं कि ये जब डिज़ोल्व होता है तो उसके बाद ये इस तरह से खुलता है जो प्रेस हुआ होता है। तो अभी फिर इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड कर लूँगा ताकि थोड़ा डाइल्यूट हो जाए और हम प्लांट्स में इसे ईजीली यूज़ कर सकें। ये इस तरह से, इसमें बस मैंने काफ़ी ज़्यादा डाला था, इसका कुछ नहीं है, आप इससे थोड़ा भी डाल सकते हो, आप इसको ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ये ऐसे। इससे हम इस तरह से प्लांट्स में दे देंगे, ये ऐसे। फर्टिलाइजर हमेशा प्लांट के ग्रोइंग सीजन में यूज़ करना चाहिए। अब जैसे कि ये विंटर एनिमल्स हैं, आजकल खिल रहे हैं, इनके ऊपर सर्दियों में फ्लावर्स आते हैं, सर्दियों में ये ग्रो करते हैं, तो इन्हें हम सर्दियों में फर्टिलाइजर देंगे। और ये मेरा एक गर्मियों का प्लांट है, क्रीनम लिली, ये गर्मियों में ही ग्रो करता है, गर्मियों में ही ये फ्लावर निकालता है, तो इसे हम गर्मियों में फर्टिलाइजर देंगे। और फर्टिलाइजर हमने देना कितना है, फर्टिलाइजर प्लांट के साइज के हिसाब से और पॉट के साइज के हिसाब से देना चाहिए। अब ये छोटा प्लांट है, इसने छोटा ही रहना है और इसे हमने छोटे गमले में लगाया हुआ है, तो उस हिसाब से हम इसे थोड़ा देंगे फर्टिलाइजर। अब ये बड़ा प्लांट है, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है ये और काफ़ी बड़े गमले में भी लगा, तो उस हिसाब से हम इसमें फर्टिलाइजर भी ज़्यादा देंगे। तो इस तरह से हम प्लांट को देख के, पॉट का साइज देख के तो हम क्वान्टिटी डिसाइड करेंगे, इसको ज़्यादा फर्टिलाइजर चाहिए या कम फर्टिलाइजर चाहिए। अब ये देखो कि ये इतने से गमले में लगा हुआ है लेकिन ये प्लांट बहुत बड़ा है, ठीक है। अब अगर बहुत बड़े गमले में कोई छोटा प्लांट लगा हुआ है तो फिर हम प्लांट का साइज देख के उस हिसाब से उसे फर्टिलाइजर देंगे। अब छोटे गमले में कुछ बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है इस तरह से, तो फिर हम उसे प्लांट का साइज देख के, अब ये बड़ा प्लांट है तो ऑब्वियसली इसको खाना भी ज़्यादा चाहिए, तो इस हिसाब से हम इसको फर्टिलाइजर भी ज़्यादा देंगे। और फर्टिलाइजर का जो इंटरवल है वो हम तकरीबन कोई 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 1 महीने के इंटरवल से हम इसे दोबारा भी दे सकते हैं। लेकिन अगर जैसा कि ये प्लांट अब फ्लावरिंग पे है तो अब हम इसे हर हफ्ते भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये अभी फ्लावरिंग पे नहीं आया है, जब ये फ्लावरिंग पे आ जाएगा फिर हम इसे हर हफ्ते भी फर्टिलाइजर देना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये सिर्फ ग्रो कर रहा है तो हम इसे 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद भी इसे फर्टिलाइजर देंगे। तो प्लांट की स्टेज देख के कि अब ये किस स्टेज पे है, ये ग्रोइंग स्टेज पे है, ये फ्लावरिंग स्टेज पे है, फ्रूटिंग स्टेज पे है, तो उस हिसाब से हम फर्टिलाइजर की जो है फ्रीक्वेंसी वो थोड़ी ज़्यादा कर देंगे। लेकिन अब फ्लावरिंग के बाद जब ये ख़त्म हो जाएगी, इसके सारे फ्लावर्स, या कोई फ्रूटिंग प्लांट है तो उसने फ्रूट का
का सीज़न उसका गुजर चुका है, अब वो फ्रूट नहीं देगा, तो उसके बाद फिर हम उसका फर्टिलाइज़र भी थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि अब उसको एज सच फर्टिलाइज़र की उस तरह से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। तो हम देर बाद उसको महीने के वक्त बाद, 1.5 महीने के वक्त बाद हम उसे देने लग जाएंगे। फ्रूटिंग प्लांट भी जब फ्रूट देना बंद कर देते हैं, लाइक आप मैंगोज देख लो, वो सर्दियों में फ्रूट उस तरह से नहीं देते हैं, तो फिर आप उनसे सर्दियों में फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। अब ऑरेंजेस आप देख लो, वो सर्दियों में आजकल फ्रूट्स दे रहे हैं वो, तो हम उन्हें सर्दियों में देंगे फर्टिलाइज़र, और फिर हम गर्मियों में उसका जो है एक तो कम कर देंगे या बिल्कुल रोक देंगे, या फिर उसका जो ड्यूरेशन है, इंटरवल जो है, हम उसको थोड़ी थोड़ी ज़्यादा देर बाद हम उसको देना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपने प्लांट को देख के, उसकी ग्रोथ की स्टेज देख के, और उसका साइज और उसके पॉट का साइज देख के हम उसको देंगे। वैसे ही एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, आप कम ज़रा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर भी देते हो तो ऐसा प्लांट के ऊपर कुछ उतना ज़्यादा नुकसान नहीं भी होता है। और अगर आपके प्लांट्स ज़मीन में लगे हुए हैं तो फिर तो अगर थोड़ा ज़्यादा भी दे देते हो तो ऐसा कोई नहीं होता, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर नीचे सारा ड्रेन हो जाता है, और प्लांट्स को जितना चाहिए होता है वो उसको अपनी नीड के हिसाब से मिल जाता है। वापस आते हैं यहाँ, ये देखो इसका वो उसमें नीचे बैठ गए हैं सारे उसके सीड्स, मैंने उसे हलाया था, और इसमें भी वो देखो ये ऊपर जो है इसका ये पानी इस तरह से रह गया, और इसके सारे सीड्स जो हैं वो कहीं नीचे बैठ के होंगे, ये इस तरह से। और इसमें भी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाला है, तो वो देखो उसमें भी ये डिज़ोल्व होना शुरू हो गया। इसको मैं पकड़ के दिखाऊँ तो ये इस तरह से, ये देखो उसमें से वो अलग होना शुरू हो गया, और देखो पानी में वो बिल्कुल डिज़ोल्व होना शुरू किया। ये थोड़ी ही देर में, तकरीबन आधे पौने घंटे में ये इसी तरह से सारा डिज़ोल्व हो जाएगा इसमें। और अब आखिरी बात की, ये आपको कहाँ से मिलेगा और कितने का मिलेगा। ये मुझे मिला था 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से फर्टिलाइज़र्स वाली शॉप से, जहाँ से मोस्टली फसलों के लिए बल्क में फर्टिलाइज़र्स मिलते हैं। गार्डनिंग शॉप्स जो होती हैं, हाउस होल्ड गार्डनिंग वाली जो शॉप्स होते हैं, वहाँ पे तो छोटी पैकिंग आपको मिलेगी, और शायद इस तरह से आपको खुला ना भी मिले, वो पैकेट वाला आपको मिले, जो कि आपको महंगा भी मिलेगा। तो अगर कुछ इस तरह की आसपास कोई अपने शॉप्स देख लेते हो जहाँ से आपको ये खुले वाला मिल सके, तो वो आपको सस्ता भी मिलेगा। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात कि जब मैं ये लेने गया, खैर मैं तो वैसे डीएपी लेने गया था, और मैंने वहाँ पे साइड पे पड़ा हुआ ये देखा, तो मैंने उसे कहा कि मुझे थोड़ा सा ये भी चाहिए। तो वो मेरे से पूछता है कि ये आपने कहाँ पे यूज़ करना है, तो मैंने उसे एक बताया कि इस तरह से मैंने प्लांट्स में यूज़ करना है। तो बड़ा हैरान हो रहा था कि अच्छा ये प्लांट्स में भी यूज़ होता है। तो मैंने उससे पूछा कि आप ये किस काम के लिए सेल करते हो, तो कहता है कि ये मोस्टली गाय भैंसों वाले लेके जाते हैं, वो अपने जानवरों को उस तरह से खिलाते हैं, चारे में मिक्स करके या जैसे भी कुछ खिलाते हैं। तो फिर वहाँ से, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रोटीन भी होती है, तो अगर आपके आसपास आपको लगे कि कुछ इस तरह की कुछ शॉप्स हैं, तो वहाँ से भी ये आपको इजीली मिल सकता है। हाँ, तो ये थी कुछ बातें मस्टर्ड केक के हवाले से, जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे पता था वो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की। अगर आपके पास इसके बारे में मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।